अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ दिनों पहले मैंने एक कहानी शेयर की पोर्नोग्राफी की एडिक्शन के ऊपर, क्योंकि ये एडिक्शन बहुत ज़्यादा रैम्पेंट है। मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए जिसमें लोगों की अपनी कहानियाँ थीं कि वो किस तरह पोर्नोग्राफी से उनकी एडिक्शन हुई और किस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सफ़र किया इसकी वजह से। आज के अहमद इमरान के पहले एपिसोड में मैं वो सारी कहानियाँ पढ़ूंगा। हमारी पहली कहानी एक खातून की तरफ से है। वो ये कहती हैं कि हे अहमद, आई जस्ट सॉ योर वीडियो अबाउट पॉर्न एडिक्शन. I know it's a very sensitive topic, but I want to share my story. I saw my first porn sent by my boyfriend even before my menstrual cycle started like 14 years ago. And just after watching porn, twice after 2 months on my cycle started first time. अच्छा ठीक हो गया. And after that I got addicted to watching porn every day till I was 18. After that I got addicted to sex very badly for a few years. And later at 23 my depression started. I used to have seizures literally. I started seeing a psychiatrist and he told me the whole story. And he said it's a neurological problem that has led to depression which has ruined your hormones and that's why you are addicted to sex. तो ये खातून ये कहती हैं कि ये 14 साल की थी जब she got addicted to pornography. वो भी इसलिए क्योंकि उनके बॉयफ्रेंड ने उनको पहली दफ़ा ये वीडियो भेजी और उसके बाद उनकी menstrual cycle भी शुरू हो गई जो पहले उनको नहीं, she was not experiencing that. So since 2 years I'm on depression and anxiety medication and alhamdulillah my hormones are in control now and I don't even feel the need to have sex or even watch porn. It has affected my sex life obviously, but I'm okay with it. I mostly stay home and don't meet people. I'm isolated. My drive is good and I'm okay. Alhamdulillah. Yes, you can say this. Why I shared it is very important for girls to know too. वो ये कह रही हैं कि ये मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि लड़कियों को पता होना चाहिए कि this is addictive and this can have serious consequences and if they are suffering from this तो वो अकेली नहीं है. फिर आगे वो कहती हैं कि I was doing it because I was going through childhood trauma. My parents got divorced when I was 4. My custody was with my dad. Anyway, this is why I diverted to making boyfriend and porn and stuff. यार मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ नोटिस की है कि जिनके घरों में ऑब्वियसली डाइवोर्स का चक्कर चल रहा होता है, फिर घरों से प्यार नहीं मिल रहा होता है तो वो फिर प्यार बाहर ढूंढते हैं और वो फिर प्यार नशे की फॉर्म में या फिर बॉयफ्रेंड की फॉर्म में उनको बाहर वो प्यार मिल जाता है और फिर वो उसकी वजह से बहुत नुकसान उठाते हैं. और ये ऑलमोस्ट हर बंदे की आजकल कहानी है. दिस इज़ वेरी सैड. मे बी शायद दिस इज़ द रीज़न कि डाइवोर्स को इस्लाम में इतना बुरा समझा जाता है. मैंने ये कहीं पढ़ा था कि डाइवोर्स एक ऐसी हलाल चीज़ है जो अल्लाह ताला को ना पसंद है. सो ऑब्वियसली एक्सट्रीम केसेस में आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए डाइवोर्स कर लेनी चाहिए, बट उसका जो इम्पैक्ट है बच्चों के ऊपर वो बहुत ही एक डैमेजिंग किस्म का है. इट्स लाइक मेंटली मुझे पता था कि एवरीथिंग इज रॉन्ग. आई वॉज रिलीजियस ऑल्सो बट मैं शायद बागी हो गई थी एंड आई फेल्ट हैप्पी इन डिस्ट्रॉइंग माई सेल्फ. दैट वॉज ऑल पार्ट ऑफ डिप्रेशन. आई हैड नो आइडिया अंटिल सीजर्स स्टार्टेड हैपनिंग. अच्छा जी, उनको सीजर्स होना शुरू हो गए थे क्योंकि वो इतनी ज़्यादा इसके अंदर मुलविस हो गई थी. अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च, पोर्नोग्राफी एडिक्शन या फिर और कोई भी ऐसी एडिक्शंस जो होती हैं दे आर रिलेटेड, दे आर देयर बिकॉज इट इज़ अ पेन रिलीविंग मेथड. जब आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाती है और आपको वो दर्द किसी हेल्दी तरीके से निकालनी नहीं आती और समझ में भी नहीं आ रही होती है तो आप फिर डिफरेंट एडिक्शंस में पड़ जाते हैं उनको रिलीव करने के लिए, उनसे भागने के लिए. जब आप उनको फेस नहीं कर पाते, उनके फेस करने का मतलब ये होता है कि आप उनको रिजॉल्व करें. और हर बंदा अपने इन इश्यूज़ को रिजॉल्व नहीं कर पाता है जब वो 12, 13, 14 साल का होता है, जो इस तरह की बड़ी सेंसिटिव सी एज होती है. द पर्सन डज नॉट नो कि उसको क्या करना चाहिए. सो ऑब्वियसली फिर वो एक गंदे लूप में फंस जाता है. अच्छा, तो फिर उन्होंने ये कहा कि इफ़ यू वांट मोर डिटेल्स यू कैन आस्क मी. तो फिर मैंने उनको कहा कि अगर ये डिटेल्स नहीं है तो फिर आप डिटेल्स दे दें. और फिर मैंने उनसे परमिशन भी मांगी कि आई एम गोइंग टू टेल दिस स्टोरी टू द वर्ल्ड सो दे कैन अंडरस्टैंड कि दिस इज गोइंग ऑन एंड दिस इज वेरी नॉर्मल इन पाकिस्तान नाउ बाय द वे. दिस इज अ वेरी सैड पार्ट ऑफ इट कि पॉर्न एडिक्शन को हम रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहे कि एक काफ़ी बड़ी एडिक्शन है क्योंकि इसका जो ड्रग है वो मुफ्त है. ये ऐसी जैसे अगर आपको हेरोइन और सिगरेट्स और अल्कोहल आपको मुफ्त में मिलना शुरू हो जाए. पोर्नोग्राफी लिटरली फ्री है. अगर आपके पास स्मार्टफोन है यू डोंट हैव टू पे फॉर इट. जस्ट गिव दिस अ रीड सो यू माइट कैच सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. प्लीज गौर से सुनिएगा. वो कुछ कहना चाह रही हैं हमें, वो ये बताना चाह रही हैं कि उन्होंने किस तरह उसको सफर किया. सो आई वाज डायग्नोज्ड विद PTSD, borderline personality disorder and Stockholm syndrome where you get attracted to your abuser. This is very sad. So basically I was traumatized because of my parents' messy divorce. उनके पेरेंट्स की जो डाइवोर्स थी वो बहुत मेसी थी, वो बहुत नॉर्मल नहीं थी. उसमें शायद आई डोंट नो मार कुटाई भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा ड्रामा हो सकता है, बहुत ज़्यादा ब्लैकमेलिंग हो सकती है और इन सारी चीज़ों की जो दर्द है वो बच्चों की होती है. वी ऑल नो दैट. एंड कस्टडी इश्यूज एंड देयर फाइट्स. सो आई वाज सो एंग्री एट देम एंड एट माई सेल्फ. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दैट आई वांटेड टू डिस्ट्रॉय माई सेल्फ और मे बी रिपेयर व्हाट ऑलरेडी हैज़ बीन destroyed. That was my brain and I started breaking rules, all the rules. I made a boyfriend
at a very early age. My school also played a big role in getting a boyfriend. I also started seeking love outside that I got from friends and boyfriends. I kept watching pornography till I was 18. Also as अच्छा सो 14 साल से लेकर 18 साल की उम्र तक आगे वो ये भी लिखती हैं कि मैं 5-6 घंटे pornography देखती थी. 5 घंटे भी वो एक्चुअली मैं इधर पढ़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि बहुत जल्दी में आई थिंक उन्होंने ये पैगाम लिखा है. मैं आपको भी ये कहूँगा कि अगर आप मुझे कोई भी मैसेज करें, कोई भी कन्फेशन भेजें, प्लीज़ इतनी स्पीड में मत लिखें, मुझे बहुत मुश्किल हो रही है इस वक्त पढ़ते हुए. हमारी जो बहन है वो ये बताती हैं कि वो इस दलदल में इतना ज़्यादा घुस चुकी हुई थी कि वो अपने बॉयफ्रेंड्स को भी कहती थी कि वो उनको टॉर्चर करें, और एक बॉयफ्रेंड ने उनको ये भी कहा था कि तुम एक दिन मर जाओगी जो तुम कर रही हो. और बेसिकली जो उनकी ज़िंदगी में दर्द था वो उसको नम करने के लिए कर रही थी. उनको इतना दर्द था कि उनको समझ नहीं आती थी कि वो क्या करें, अपना सर फाड़ लें या फिर अपना रेप करवा लें या फिर वो कुछ ऐसा चीज़ करा लें ताकि वो इस दर्द को भूल सकें. और इसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगा. एक दोस्त ने जब हेरोइन छोड़ी थी तो उसने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये की थी कि एक दिन उसको बहुत ज़्यादा विड्रॉल हो रहा था और उस विड्रॉल को भूलने के लिए उसने अपनी उंगली को काटना शुरू कर दिया था. और काटते 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 उसने अपनी उंगली ऑलमोस्ट खा ली थी ताकि उसको जो विड्रॉल की दर्द है वो भूल सके. तो ये जो जितने भी लोग सुसाइड कमिट करते हैं या एडिक्शंस की तरफ आते हैं, उनका जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि वो अपनी दर्द को ख़त्म कर सकें, क्योंकि उनको कोई और हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म नहीं पता होता उनको कि वो किस तरह इस दर्द को ख़त्म कर सकें. सो व्हेन यू सेड दैट, वो मुझे कह रही हैं, व्हेन यू सेड दैट बॉय यूज्ड टू वॉच पॉर्न फॉर एन आवर डेली, आई वाज शॉक्ड because I used to watch porn every night for 5 hours and have multiple orgasms. It made me so weak. Anyway, when it came to sex after 18, I used to die to have it all the time. I only had 2 long relationships and had sex with them, but actually I was abusing myself and they used to torture me. I used to love it. But that was part of my anger. I was so angry at myself and my mom, dad. I don't know how to make you understand and link up that all. मैं समझ सकता हूँ, मैं भी शायद एग्जैक्ट वर्ड्स में एक्सप्लेन ना कर पाऊँ कि ये क्या लिंक होता है दर्द का और एडिक्शंस का, मगर एक बहुत गहरा लिंक होता है. बट इट वॉज रिलेटेड टू बोथ ऑफ देम एंड आई फिर भी समझ नहीं आ रही मुझे. एनीवे, आई एम स्टिल ऑन मेडिकेशन एंड नाउ आई एम कम्प्लीटली सिंगल. सबको करा दिया है. आई डोंट हैव द नीड टू हैव सेक्स. मेरी शादी से भी दिल उठ गया है बिकॉज आई थिंक आई वोंट बी एबल टू सेटिस्फाई माई हस्बैंड. तो क्या करूँ? ऑल्सो आई एम द ओनली चाइल्ड एंड आई एम एन एडवोकेट ऑफ क्राइम एंड लॉ, बट आज भी डिप्रेशन आ जाता है वापस. आई क्राई एंड क्राई आउट ऑफ गिल्ट. आई जस्ट फील दूसरों के केसेस कैसे उठाऊं जब खुद को ही नहीं बचा सकी. आई वेंट फॉर उम्रा एंड इस्तगफार किया बहुत. उसके बाद आई नेवर डिड एनीथिंग बैड सिंस आई एम बैक, बट स्टिल आई एम इन मेडिकेशन. आई एम ऑन मेडिकेशन, सो दैट्स ऑल. प्लीज समराइज इट अकॉर्डिंगली एंड टेल इट योर वे, बट दिस इज माई स्टोरी. अल्लाह ताला आपके ऊपर रहम करे. अगली कहानी हमारे भाई की तरफ से. वो ये कहते हैं कि सर आपने जो वीडियो अपलोड की थी पॉर्न एडिक्शन की, मैं भी इस एडिक्शन का शिकार हूँ. बहुत कोशिश करता हूँ कि ना देखूं. हफ्ते और महीने तक छोड़ी है, फिर वापस देखने लग जाता हूँ. इसका कोई हाल अगर आप बता दें. नमाजें भी पढ़ता हूँ और मसरूफ भी रखता हूँ, फिर भी नहीं छोड़ पाता. छोड़ूं तो अजीब डिप्रेस्ड फील होता है. मेरी 26 साल उम्र है. मैं शादी करना चाहता हूँ. शादी के बाद भी एडिक्शन ना छूटे तो डर लगता है, इसीलिए शादी से भी भागता हूँ. आपसे गुजारिश है कि कोई हल बता दें कि मैं इन चीजों से निकल सकूं. मैंने पिछले 2 साल से कोशिश कर करके थक गया हूँ. अब ये मैसेज कुछ क्लियरली लिखा हुआ है तो ज्यादा वाज़ेह तौर पर समझ आ रही है. अगर आप एक महीने तक एक एडिक्शन को छोड़ते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक ये आइडेंटिफाई नहीं किया अपनी नफ्सियात के अंदर कि आपको आपकी जो दर्द है आपकी जिंदगी की वो कहाँ से आ रही है. क्योंकि आपने ये आइडेंटिफाई नहीं किया, जब भी आपको वो दर्द आपकी रिटर्न करती है, जो आपका पेन रिलीविंग मेथड है, इन दिस केस पॉर्न एडिक्शन, आप उसकी तरफ चले जाते. आपकी एडिक्शन शायद इतनी सख्त नहीं है, मगर इस वक्त आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपकी दर्द क्या है. सो प्लीज सिट विद द थेरेपिस्ट ऑब्वियसली एंड आइडेंटिफाई व्हाट योर पेन पॉइंट इज. आपने ये कहा कि आप नमाजें भी पढ़ते हैं मगर आप छोड़ नहीं पा रहे. नमाज की इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि जो भी आप जिंदगी में गंद कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, जो आपकी स्पिरिचुअल सेहत के खिलाफ है, नमाज उसको इस तरह पॉइंट आउट करती है कि आपको अगर आप वो करें तो आपका नमाज पढ़ने को दिल नहीं करता, और अगर आप नमाज पढ़ें तो आपको उस काम से बहुत कोफ्त होती है. मगर एडिक्शन का मसला ये है कि अगर आपको कोफ्त हो भी रही हो और अगर आपको वो काम बुरा लग भी रहा हो तो आपको वो करना पड़ता है, क्योंकि कहीं दफ़ा इस तरह की एडिक्शन में जब आपको डिप्रेशन होती है आपको गुस्सा भी चढ़ता है बहुत ज़्यादा. आप कभी गाड़ी चला रहे होते हैं, आपको डर लगता है कि आप ये गाड़ी किसी के ऊपर चढ़ा ना दें. आपको लगता है कि आप अपनों के साथ, अपने प्यारों के साथ गालम गलोच या हाथ ना उठा लें. आप नहीं चाहते, आप अंदर से नहीं चाहते, मगर क्योंकि आप बहुत कमज़ोर हो चुके होते हैं तो आपसे ये हरकत होने के चांसेस होते हैं. आपको डर लग रहा होता है और फिर उससे बचने के लिए आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि अच्छा यार मैं फिर ये चीज़ कर लेता हूँ, और फिर ये एक लूप बन जाता है जहाँ आप छोड़ने की कोशिश करते हैं, आपको विड्रॉल होता है और फिर आप ये करते हैं और बस ये आप इसी चक्कर में घूमते रहते हैं.
and it is a very painful, difficult and a sad loop. I can understand that. پھر ہمارے ایک اور بھائی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ برادر میں 8th کلاس میں تھا آج سے کچھ 12 سال پہلے, تو کلاس روم میں مجھے ایک کلاس فیلو نے مجھے فرسٹ ٹائم پورن مووی دکھائی. تب نوکیا کی پیڈ موبائل ہوا کرتے تھے. وہ انسیڈنٹ مجھے آج بھی کلیئرلی یاد ہے. میں تب سے ایڈکٹ ہوں اس پورنوگرافی میں. سیشن بھی لیے میں نے تھراپی کے لیے, تبلیغ کے ساتھ بھی گیا ہوں, اور بھی بہت سارے کام کر چکا ہوں. 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہوں, شادی بھی کروا لی ہے, لیکن میں اس مصیبت سے جان نہیں چھڑا پا رہا. 2 4 6 مہینے, کبھی کبھی اس سے بھی زیادہ ٹائم نکل جاتا ہے, لیکن یہ پھر بھی مجھے ہٹ کرتا ہے. کیا میں کروں جس سے میری جان چھوٹ جائے؟ اس سے پلیز ہیلپ می. یار بہت اچھی بات یہ ہے کہ آپ کی, اگر آپ 4 5 6 مہینے چھوڑ سکتے ہیں جو آپ نے لکھا ہے ادھر, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کی ایڈکشن اتنی انٹینس نہیں ہے. اس کا یہ ضرور مطلب ہے کہ جو چیز آپ کو ٹریگر کرتی ہے, جو آپ کا پین پوائنٹ ہے, جو آپ کی زندگی کی اگین درد ہے, جو زیادہ تر بچپن سے ہی شروع ہوتی ہے, لوگ بعد میں جا کے نہیں اس سے افیکٹ ہوتے ہیں. جو آپ کی زندگی کی درد ہے, آپ نے کیونکہ اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا ہوا, آپ نے اس کو سمجھا ہوا نہیں ہے, تو اسی لیے آپ جب بھی وہ درد ٹریگر ہوتی ہے آپ ٹریگر ہو جاتے ہیں. اور کیونکہ آپ نے ہمیشہ سے اس درد کو جو پین ریلیونگ میتھڈ آپ نے استعمال کیا ہے وہ پورن ایڈکشن ہے, تو پھر آبویسلی آپ پورنوگرافی کی طرف جاتے ہیں. مگر آپ کے حالات بہت برے نہیں ہیں, آپ چھوڑ سکتے ہیں. آپ شاید 1 2 تھراپی سیشنز ذرا کلیئرلی بات کریں, ذرا تھوڑا سا ڈیپ دیکھیں, یا پھر یہ ہے, یا پھر آپ کا امپلس کنٹرول بہت برا ہے. امپلس کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا بھی کہیں سے بھی کچھ مزے پورے کرنے کی چیز ملتی ہے, تو بجائے آپ اپنے ذرا پرنسپلس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو روکیں, تو آپ اس کی طرف چلے جاتے ہیں. مگر اگر آپ ایک چیز 2 4 6 مہینے چھوڑ سکتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق آپ کو کوئی ایڈکشن نہیں ہے. کنگریچولیشنز آن دیٹ بائی دا وے. آج کا ہمارا آخری میسج یہ ہے, یہ بھی ہمارے ایک بھائی ہیں. السلام علیکم بھائی, میری سٹوری یہ ہے کہ میں 13 سال کی عمر سے پورن دیکھ رہا ہوں اور ابھی 26 سال کا ہو گیا ہوں, لیکن پھر بھی میں یہ عادت چھوڑ نہیں پا رہا. میری شادی بھی ہو گئی ہے اور میرا ایک 4 سال کا بیٹا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں. کام بھی بہت سخت ہے میرا, پھر بھی سمجھ نہیں آتی کیا کروں. مجھے بھی بہت وقت لگا سیکھنے میں کہ یہ کام کیسے چھوڑا جائے. I went for therapy, it really helped. پورنوگرافی سے ریلیٹڈ ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ارلی ایج میں اس کی ایڈکشن ہوتی ہے, اور جو ارلی ایج کی ایڈکشن ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, مگر اس کے لیے بہت محنت کی ضرورت, بہت مشکل وقت گزارنا پڑے گا. پھر جتنے سالوں سے دیکھ رہے ہیں آپ, جتنی انٹینسٹی میں دیکھ رہے ہیں آپ, پر ڈے آپ کتنا وقت لگاتے ہیں, یہ سارا بہت میٹر. اچھی بات یہ ہے کہ شادی ہو گئی ہے. پورن ایڈکشن چھوڑنے کا بیسٹ طریقہ اور سب سے شاید آسان طریقہ یہ ہے کہ ایوری ٹائم یو کریو پورنوگرافی کہ مجھے آج پورن دیکھنا ہے, آپ اپنی بیوی کے پاس جائیں اور آپ ان کے ساتھ اپنی سیکشل ایکٹیویٹی آپ ان کے ساتھ کریں, اور زبردستی کریں. اس کے ساتھ زبردستی نہیں, اپنے ساتھ, ان دا سینس کہ آپ کا دل کر رہا ہوگا کہ آپ پورنوگرافی دیکھیں, مگر آپ نے اپنی بیگم کے ساتھ یہ تعلقات کرنے. اور کچھ مہینے میں جب بھی آپ کی کریونگ ہوگی, آپ کو عادت لگ جائے گی کہ آپ کو اپنی بیگم کی ضرورت ہوگی, اور اس کے لیے شاید آپ کو اپنی بیگم کے ساتھ ذرا بہتر کمیونیکیٹ کرنا پڑے, اس کو یہ کہنا پڑے کہ بیگم مجھے یہ ایشو ہے, میں اس چیز کو چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور جب بھی میری ڈیمانڈ ہو پلیز کچھ مہینوں کے لیے ذرا پوری کر دیں تاکہ میں ٹھیک ہو جاؤں. اینڈ ٹرسٹ می, آئی تھنک ودن 3 months آپ کے اندر چینج نظر آئے گا. اینڈ ودن 6 months اگر آپ اس کے بیچ میں غلطی سے بھی ایک دفعہ نہیں دیکھیں گے تو آپ اس جال سے نکل جائیں گے. تھینک یو ویری مچ جی. فار ناؤ دس از ویئر دی ویڈیو اینڈس. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی جو لوگ یہ چیز چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, ایک انسان جس کو اپنے اندر کی برائی لگے, اس نے آدھا راستہ طے کر لیا ہے برائی چھوڑنے. سو انشاءاللہ یو ول ڈو اٹ. اللہ حافظ.